नमस्ते। आज के वीडियो का विषय है क्या ईश्वर हैं या नहीं। इस वीडियो में इसी के विषय पर चर्चा होगी, इसके अतिरिक्त और कोई भी चर्चा नहीं होगी। सिर्फ यही सिद्ध होगा ईश्वर हैं या नहीं, बस। ईश्वर का स्वरूप कैसा है कैसा नहीं है इसके विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, बस यही चर्चा होगी ईश्वर हैं या नहीं, बस। उसके अलावा ईश्वर क्या करता है क्या नहीं करता है ये सब चीजें नहीं, केवल यही सिद्ध होगा हैं या नहीं। शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए, पहला जो चीज है, चर्चा उसी की होती है जो होता है, जो होता है उसी की चर्चा होती है। किसी ऐसे वस्तु या चीज की चर्चा नहीं होती है जो हो ही ना उसकी चर्चा क्या होगी। पहले तो ये हो गया पहला प्रमाण, ईश्वर है या नहीं, चर्चा हो रही है। अब आप डिसाइड कीजिए है या नहीं, सोचिए विचारिए। दूसरा प्रमाण यह है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता है। जैसे एक कुछ लोग बोलते हैं अपने आप भी होता है, जैसे आम है, सड़ गया, उसमें कीड़ा पड़ गया, अपने आप ही तो पड़ गया कीड़ा, उसके अपने आप ही तो पड़ गया, उसमें क्या करने की जरूरत है। अब उस कीड़ा आम में पड़ा है तो उसके पीछे का कारण है कि आम सड़ा है। बिना सड़े आम के अंदर कीड़ा नहीं पड़ सकता, उसका कीड़ा पड़ने का कारण है आम का सड़ना। जैसा कि हमने बताया, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, तो सड़ना कीड़ा पड़ने का कारण है। संसार बना है, कोई भी वस्तु बनती है तो उसका बनाने वाला कोई ना कोई होता है। संसार भी बना है, अपने आप नहीं बन गया। जैसे कि आम में कीड़ा अपने आप नहीं पड़ सकता है, उसके पीछे उसका कारण है सड़ना, वैसे ही संसार जो ये है अपने आप नहीं बन सकता है। संसार में कुछ भी वस्तु देखेंगे आप, उसको उसकी उत्पत्ति हुई होगी या बना होगा, कोई भी चीज है बनता जरूर है, तो ये संसार भी अपने आप तो बन नहीं सकता है। जब कीड़ा पड़ने के पीछे कारण है उसका सड़ना, वैसे संसार बनने के पीछे भी कोई कारण। अब कारण के विषय में नहीं बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक बस यही है, ईश्वर है या नहीं ये सिद्ध करना है इस वीडियो में। अगली वीडियो में संसार कैसे बना, बनने का कारण, ये सब जानेंगे। वो लंबा विषय है, टाइम लगेगा उसमें। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, फिर जो बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आएगा। इसको समझिए पहले। तो वो कारण के बिना कार्य नहीं होता है, किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दूसरा प्रमाण ये हो गया। तीसरा प्रमाण, दूसरे प्रमाण से भी सोचिए विचारिए, ईश्वर है या नहीं, ये संसार बना है, इतना अपने आप तो बना ही नहीं है। और तीसरा देखिए, कोई भी नियम है तो नियम करता जरूर है उसका। नियम कोई है तो उसका नियम करता है, तभी नियम है, नियम चल रहा है। संसार का नियम देखिए, सूर्य चंद्र नक्षत्र ये जितने भी हैं, सौरमंडल, मौसम जो बदलता है, ये सब अपने नियम से चल रहा है। कार्यक्रम जितना ये हो रहा है सब नियम से हो रहा है, बिना नियम के कुछ नहीं हो रहा है। जाड़ा है, गर्मी बरसात, फिर जाड़ा गर्मी बरसात, फिर जाड़ा गर्मी बरसात, ये सब नियम से हो रहा है। पृथ्वी नियम से घूम रही है, सूर्य भी नियम से अपना चल रहा है। सारे कार्यक्रम जो है नियम से हो रहा है, नियम नहीं टूट रहा है। तो नियम है तो नियम को बनाने वाला भी कोई ना कोई तो है। जैसे आम का एग्जाम्पल दिया हमने, आम में कीड़ा पड़ा तो नियम है उसका, सड़ेगा तभी कीड़ा पड़ेगा, बिना सड़े आम के अंदर कीड़ा नहीं पड़ सकता, सड़ना नियम है ये। वैसे ही संसार नियम से चल रहा है, बिल्कुल। तो संसार भी नियम से चल रहा है, तो नियम का बनाने वाला कोई ना कोई तो है। बिना नियम के ऐसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी ये सब भी नियम से चलते हैं। स्कूल में समय पे जाना है, समय पे आना है, सब नियम से हो रहा है, तो कोई ना कोई नियम को बनाया है। तो वैसे ही संसार भी चल रहा है तो उसका भी नियम है, तो नियम का बनाने वाला भी कोई है। ये तीसरा प्रमाण हो गया। डिसाइड कीजिए अब ईश्वर है या नहीं। चौथा प्रमाण ये है, व्यवस्था। व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी होता है। किसी भी चीज की व्यवस्था हुई है तो उसका व्यवस्थापक है, व्यवस्था करने वाला। हवा ना रहे तो हम रह पाएंगे, आग ना रहे तो भी हम नहीं रह पाएंगे, पानी भी ना रहे तो हम नहीं रह पाएंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं जो हमारे लिए की गई, कोई ना कोई तो है करने वाला। जैसे रहने की व्यवस्था, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं हैं इस संसार में। अब देखिए, जैसे रोटी है, रोटी आपको मिला, आपने खाया। अब रोटी की व्यवस्था मान लीजिए माता जी ने किया, रोटी बनाया और आपको खिलाया। लेकिन रोटी कैसे बना है? गेहूं से बना है, तो गेहूं की व्यवस्था किसने की है? रोटी की व्यवस्था तो मां ने की है, गेहूं की व्यवस्था किसने की है? गेहूं की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से तो हुई है, तो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? कोई तो है व्यवस्था, गेहूं का व्यवस्था करने वाला। खाने पीने की जो वस्तु है उसका व्यवस्था करने वाला कोई तो है। अब रहने की व्यवस्था देख लीजिए, ईंट से घर बनता है, ईंट की व्यवस्था चिमनी पे बनता है, ईटा मिट्टी से बनता है। मिट्टी की व्यवस्था किसने की? मिट्टी की व्यवस्था किसी ने तो की है, मिट्टी तो हम बनाए नहीं है, खुद हम लोग ने ईंट बनाए हैं और ईंट से घर बनाए हैं। जो मेन जो उसका रॉ मटेरियल है मिट्टी, उसे हमने बनाया नहीं, उसकी व्यवस्था तो कोई और किया है। कौन किया है? कोई तो बनाया है। जैसे हमने बताया कि कुछ भी बनता है तो उसका बनाने वाला कोई ना कोई होता है, वैसे ही मिट्टी का भी बनाने वाला कोई ना कोई है, तभी मिट्टी से ईंट और ईंट से घर बना है और रहने की व्यवस्था हुई है। अब पहनने की व्यवस्था देख लीजिए, पिताजी ने आपको कपड़ा ला के दिया, आपने पहना है, तो ये जो कपड़ा है जो आपने पहना है, इस कपड़े की व्यवस्था तो आपके पिताजी ने की है, लेकिन कपड़ा जिस वस्तु से बना है उस वस्तु की व्यवस्था पहले से ही संसार में थी, कोई ना कोई तो है व्यवस्था करने वाला। एक पेड़ होता है कपास का, कॉटन, उससे कपड़े बनते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो पहले से मौजूद है संसार में, उसी को थोड़ा थोड़ा लेके इंसान यूज करता है। व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। जैसे मिट्टी से ईंट बना, ईंट का यूज इंसान किया। जो व्यवस्था पहले से यहाँ मौजूद है और हमें मिल रही है, कोई ना कोई तो किया है उसकी व्यवस्था। अब सोचिए अब ईश्वर है या नहीं है।
इन सभी प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि ईश्वर तो है। ये सब क्या है? ये सब सत्य विद्या है, और जो सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, ईश्वर है। तो इससे सिद्ध होता है ईश्वर तो है, बस उसको जानने की जरूरत है। जो इस वीडियो में हमने बताया, हमने अलग से कोई चर्चा नहीं की ईश्वर कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन ईश्वर है ये तो हमने सिद्ध कर दिया इस वीडियो में। पहले मानना था फिर जानना था, अब माना तो लिया हमने, मान तो लिया, अब जानना है ईश्वर कैसा है, वो अगले वीडियो में उसकी चर्चा होगी। अब जानना है ईश्वर कैसा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो यहाँ दिख रहा है इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं ईश्वर कैसा है। मान तो लिए, अब जानिए कैसा है। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है? संसार में इतने दुख क्यों है? ईश्वर है तो सब करने का फल है, जो दुख भोग रहे हैं लोग। दिखता क्यों नहीं है? सब मूर्खता वाली सवाल है। दिखता क्यों नहीं? हवा भी तो नहीं दिखता है, इसका मतलब नहीं है। इसी के साथ वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। ओम।